जो गति, वैरी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या वहाँ। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रही, उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करें। दिखे सब धर्म में दुख सौख्य हो पर धर्म से, सब धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ वह है अन्य धर्म में। अर्जुन बोला, किसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी, बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान। धुएं से जो ढके आगे जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये आतृप्त प्रलय अग्नि सा, बलवान काम ने ऐसे कौनते ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये निवास, इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से, जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अर्जुन के। बोला अर्जुन कृष्ण से, अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से, है स्थायी हितकाय में यह कहो सत्य कर्म हुआ ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहासे मुख से, श्री कृष्ण जी यूं कहें, दोनों अंतिम लाभ में सम, यहाँ सत्य धर्म ही को कहें। यहाँ ब्रह्म विद्यांतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सब कर्म संज्ञक अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। कल हमारा चल रहा था कि शंकावादी ने क्वेश्चन किया था भी ये कर्म कौन करता है। उसका क्वेश्चन यही था कि शरीर के बिना कर्म हो नहीं सकता और शरीर आत्मा की सहायता के बिना कुछ करता नहीं है और आत्मा कर्म से न्यारा है और शरीर पत्थर की तरह जड़ है, तब ये कर्म कौन करता है। तो इसका हमने थोड़ा सा किया था कि जैसे सूर्य का आना ही काफ़ी है, सूर्य आता है तो दिनचर्या सबकी शुरू हो जाती है, चारों खानियों की, खाली मनुष्य की नहीं, चारों खानियों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। ऐसी उस साक्षी का खाली आना आता है तो ये जैसे अपनी फैक्ट्री अपनी चल पड़ती है, खाली वो है, नहीं तो देखो मुर्दा में वो त्रिपुटी टूट गई तो उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, इसलिए हम उसको जला देते हैं। अब ऐसे ही वो हमें समझा रहे थे कि सूर्य का उदाहरण देकर, है भी वो सबसे असंग, सारी क्रिया भी हो रही है, अब वो साक्षी है भी वो असंग और ये कर्म भी कर रहा है। अब दूसरा दिया था कि ये शरीर नाशवंत है, मिथ्या है। अब मिथ्या कर्म कैसे करेगा, मिथ्या से जो भी होगा वो भी कैसा होगा, मिथ्या है ना। मिथ्या से जो भी होगा
वो भी मिथ्या होगा। तो अब वो यही कह रहे थे जो ये कर्म हो रहे हैं वो सारे मिथ्या हैं। सत्य क्या है? अपना स्वरूप, अपना साक्षी, और वो कुछ करता ही नहीं। जब दोनों मिल जाते हैं तो कर्म होते हैं, नहीं तो देखो कोई कर्म नहीं कर सकता। ये जीव आत्मा जब मिलती है उसके साथ फिर जाके ये कर्म, तभी तो इसको जीव कहा, नहीं तो यही तो था ब्रह्म, था ब्रह्म, है ब्रह्म, होगा ब्रह्म। पर जीव से ब्रह्म की यात्रा में इसने कितनी गड़बड़ी कर दी, और वही कर्म बनते गए। कर्म बनते बनते वो इतने आगे निकल गया कि लंबे समय तक कर्म करता रहा ना, फिर अपने आप को इसने जन्मने वाला और मरने वाला मान लिया। जहाँ ज़्यादा समय हम रहते हैं ना, वैसा ही हमें अनुभव होने लग जाता है। अपनी विचारधारा को देख लो, अगर हम कोई मन से अपनी पकड़ को पकड़ के रख लेते हैं फिर हमें सामने वैसे ही दिखने लगता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारी पकड़ है। हम अपनी पकड़ छोड़ दें, वो तो वैसे का वैसे, खाली वो बादल, अज्ञान के बादल आए हुए हैं, वो खाली अज्ञान वाले बादल हटा दें, सूरज तो अपनी जगह पे है, वो कहीं गया या आया? ऐसे साक्षी वो अपनी जगह पे है, वो ना कहीं गया था ना आया था, वैसे का वैसे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जैसा मर्जी हम कर्म करते जाएं, जीव बन के कर्म करते हैं तभी मैं करता हूँ, नहीं तो यह करता है दोनों में डिफरेंस है। हूँ, जब है होता है तो दूसरा होता है, जब हूँ होता है तो मैं होता है। अब मैं, अपनी मैं ही हमें रुला रही है। अपनी मैं हम किसको पकड़ के कहते हैं? इस शरीर को। अब जबकि उसने क्या बोला, ये तो पत्थर की तरह जड़ है, कुछ करता नहीं। क्या हमें क्या इतनी बुद्धि नहीं है? हम अपने आप को देखें, जब हमें पता है सारा कुछ, फिर हमारे कर्म क्यों बन रहे हैं? जबकि हमने करना क्या था? ये शरीर लेकर हमने पिछली प्रारब्ध का भुगतान करना था। अब वो भुगतान हो रहा है हमारा, या साथ में कुछ और भी चल रहा है ना? ध्यान देना, विचार करें, विचार करेंगे तभी रुकेंगे कि पिछली मेरे को ख़त्म करनी थी प्रारब्ध, वो खाली मैं ख़त्म कर रही हूँ कि साथ में और भी लेके बना रही हूँ? वो तो फिर अगले जन्म की मैं तैयार करती जा रही हूँ रील अपने लिए। यही अज्ञान है। फिर स्वप्न का भी उदाहरण दिया था हमें, स्वप्न में एकदम दृढ़ता हो जाती है हमें, है ना? ये मिथ्या है, इस स्वप्न की दृढ़ता नहीं हो रही। उस स्वप्न वाला भी कुछ नहीं टिकता, इस स्वप्न वाला भी कुछ नहीं टिकता। पर यहाँ पे हम नहीं मानते ना इसको, हम तो कहते हैं है कर रही हैं उसको। पर जब ये बुद्धि में दृढ़ हो जाएगा कि ये भी स्वप्न है, तब हमारे कर्मों का हमें कर्म फल नहीं मिलेगा, तब ये मिथ्या हो जाएगा, और तब ये शरीर हमें तुच्छ भासेगा, तुच्छ प्रतीत होगा। एक बार ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान का हो गया तो उसके ऊपर दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। यदि विचार कर देखा जाए तो शरीर कुछ वस्तु नहीं, 5 तत्व अर्थात आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी से इसकी रचना हुई है। अब जिसको हम पक्का और सच्चा मान रहे हैं ना, उसकी पोल खोल रही हैं भी ये कैसे बना, पहले हमें उसकी समझो। ये 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, वही तत्व ही कर्म कर रहे हैं। अब देखो, अब क्या वाणी बोल रही है ना, आकाश है, वो आकाश, कानों के द्वारा वो आकाश हम शब्द ग्रहण कर रहे हैं, है ना वो आकाश। और वो नेत्रों के द्वारा रूप, सूर्य, अग्नि, वो जहाँ पे भी देखो वही है। अब ये अगर देखना आएगा ना, फिर हमें लगेगा ये तत्व ही क्रिया कर रहे हैं, सारे तत्व ही तत्व में देख रहे हैं, सारा काम उसी में हो रहा है। फिर वहाँ पे ये कर्तापन नहीं आएगा। तभी तो सर्वांग योग के 4थे अध्याय में इसको खोला गया।
पूरे तत्वों को कैसे खोला गया। अब वहाँ से खोल के हमें ये पक्की दृढ़ता इसलिए खोला कि हम उस पे पक्की दृढ़ता करें, है ना। फार्मूला तो पता हो हमें, जो हम सामान लेके बैठे हैं उसका फार्मूला तो पता हो। ये तत्वों का बना हुआ है, गुणों का बना हुआ है, तभी इसको अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। 3 गुण इसमें क्रिया कर रही हैं, हर एक में, हर बॉडी में 3 गुण क्रिया कर रही हैं। और बनी कैसे है वो पदार्थ। अब जो दिखने में आ गया ना, ये शरीर भी पदार्थ है, जो दिखने में आ गया 5 भूतों का। खाली पदार्थ नाम का आते ही तत्व है, तत्व क्षर है, क्षर बदलने वाला है, कभी एक रस रहने वाला है नहीं। जो एक रस नहीं रहता वो झूठा है, वो मिथ्या है। देखो एक के साथ एक जुड़ते जाओ, लड़ी बना लो। अब लड़ी जैसे बन जाती है तो बुद्धि में सीधा पीछे लया करते 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 हम वहाँ पहुँच जाते हैं अपने साक्षी पे। वही तत्व कर्म कर रही हैं और 5 तत्व आत्मा से प्रकट हुए हैं। अब जो जड़ है उसकी भी तो कोई सत्ता होगी। जड़ अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता, कहाँ से आया। अब जैसे मशीन जड़ है, पड़ी है, अब इसके पीछे अगर हम बटन ना चलाएं, चेतन की जरूरत है जड़ के पीछे चलाने के लिए। अब जड़ अपने आप तो कुछ नहीं करेगा, उसको चेतन की आवश्यकता पड़ती है। अब ये शरीर जड़, इस जड़ को चेतन की जरूरत है और वही चेतन हमारा स्वरूप है, हमारा आपा है, हम वही हैं। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये नोट करने के। हम वही हैं तो इसका मतलब ये शरीर जिसको मैं मान रही थी वो मैं नहीं हूँ। बुद्धि में साथ के साथ पीछे आता जाए कि जिसको मैं शरीर मानना वो मैं नहीं। अब इसलिए कह रही हैं उसी के आश्रय में रहते हैं और उसी में ही लीन हो जाते हैं। अब जड़ को चलाने के लिए चेतन की जरूरत है। अब इसका क्या मतलब है कि वो अगर वो चेतन नहीं होगा तो ये जड़ अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अब वो जड़ अगर लय भी होगा तो कहाँ होगा, उसी चेतन में, वो अपने आप लय भी नहीं हो सकता। अब इसलिए वो साक्षी मैं हूँ। अतः हम कर्म को और कर्म के कर्ता को क्या माने, कर्म को और कर्म के कर्ता को क्या माने, क्योंकि ये अपने आप तो कर्म कर नहीं सकता और जो वो करवा रहा है उसकी इंद्रियां हैं नहीं। जो कर्म करवा रहा है उसकी इंद्रियां हैं नहीं, उसका क्या है, खाली प्रकाश है। जैसे हम कल कह रहे थे खाली बटन ऑन करते हैं तो फैक्ट्री वो अपने आप पुर्जे सारी चल पड़ती है, सारी मशीनरी अपने आप चल पड़ती है। खाली बटन ऑन करने की ज़रूरत है, मतलब वो करंट पास होने की ज़रूरत है। अब वो करंट पास हुआ इसमें, वो बिंब उसका एक्स जैसे ही पड़ा अंतःकरण पे तो वहाँ से अंतःकरण का प्रतिबिंब पड़ा इंद्रियों पे, इंद्रियों ने अपने आप अपनी फैक्ट्री चला दी, अपने आप अपना काम करना शुरू कर दिया। अब देखो उस साक्षी का एक्स, वो बिंब जब से आए, इस जन्म की बात कर रहे हैं, वो तो कब से है, इस जन्म में हम जब से आए तब से उसने ये फैक्ट्री चला रखी है। अब वो इंद्रियां स्वतः अपने आप लय हो रही हैं। बचपन वाले हाथ कहाँ हैं, था तो ये जड़। अब जड़ को वो चेतन ही तो सारा परिवर्तित कर रहा है, अपने आप वो परिवर्तित हो सकता है। अब अगर छोटे बच्चे में से वो साक्षी बाहर हो जाए, है ना, त्रिपुटी उसकी टूट जाए, उस बच्चे की देखो इंद्रियां वैसी की वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब परिवर्तन कैसे आ रहा है, तो इसका मतलब वो अंदर बैठा है, विराजमान है, वो अपने आप ये चला रहा है अपनी, उसको जो जरूरत लगती है ना इसकी भी, इसको कहाँ कहाँ से परिवर्तन करना है, कैसे कैसे करना है, हम अपने बुद्धि से भी नहीं कर पाएंगे वो जैसे वो करता है। कैसे उसने हाथ बड़े कर दिए, फेस बड़ा कर दिया, पूरी बॉडी कैसे धीरे 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 स्मूथली, एकदम भी नहीं की, कैसे सिस्टम से उसने किया। और वो सिस्टम हमें दिखता कहाँ है, नहीं दिखता। देखो वो सिस्टम दिखता नहीं है ना, इसलिए हमने इसको मैं मानना शुरू कर दिया, ये मैं हूँ।
अपना ही इसके ऊपर हमने हक जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दिखता नहीं है। दिखने में तो ये इंद्रियां आ रही हैं ना, इसको मैंने मैं मान लिया, अपना मान लिया, जबकि हमारा अपना कौन है? वही अपना स्वरूप वही है। ये वाला जो दिखने वाला आकार है ना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये तो मैं कभी हो ही नहीं सकती। कितनी बड़ी हम गलत फहमी में जी रहे हैं कि ये आकार को मैंने मान लिया अपना। अगर ये मेरा होता तो कहना मानता है क्या हमारा? बताओ, मानता हो ये अपना कहना? ये मेरा नहीं है, ये खाली उसके डंडे से चल रहा है। अगर वो ना हो ना, इसने चलना भी बंद कर देना है। खाली उसके डंडे से चल रहा है, उसके डंडे से ये सारी क्रिया कर रहा है। वही मैं हूँ। ये 5 भूतों वाला आकार, 3 गुण जो इसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, देखने वाले बन जाएं तो मौज ही मौज हो जाएगी। ये हमारी विचार की क्लास है, ज्ञान की क्लास है। जो इस क्लास में आएगा वही ये राज समझ पाएगा। संसारियों को क्या दिखेगा? ये 5 भूतों का पुतला, क्योंकि उन्होंने अपने भी 5 भूतों के शरीर आकार को, इसको अपना मान रखा है। तत्व को, ये 5 भूतों का तत्व को उन्होंने अपना मान रखा है। तो हमें भी वो कौन सी दृष्टि से देखेंगे? उसी दृष्टि से देखेंगे। पर जब हम ज्ञान की क्लास में आ गए, हमें गुरुदेव ने एक एक बात खोल खोल कर बता दी, इस फैक्ट्री का राज खोल के बता दिया, तो सामने से कोई भी शब्द आए फिर इसको अटैक होगा अटैक। क्यों? क्योंकि वो कहाँ है, कहाँ तक है उनकी पहुंच? इस शरीर तक। मेरे तक तो पहुंच ही नहीं सकते, मेरे तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा स्वरूप किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। हमारा स्वरूप किसी ने भी नहीं देखा। वो खाली मैं ही अनुभव कर सकती हूँ। हम सब वो अनुभव कर सकते हैं। जब बाहर से कुछ ऐसा शब्द आए ना, तो उन पे दया करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, दया करनी चाहिए। वो दया के पात्र हैं, क्योंकि अपने आप को भी उन्होंने आकार वाला मानकर, वो देखो कितने तपन में होंगे, कितने दुखी होंगे वो, और हमें भी वैसा ही मान रहे हैं। अभी बच्चा है वो, चाहे शरीर की आयु हो गई, पर वैसे वो बच्चा है। वो बच्चों पे गुस्सा करते हैं? नहीं करते ना। बच्चों को समझ ही नहीं होती क्या शब्द बोलना चाहिए, क्या शब्द नहीं बोलना चाहिए। अब ऐसे अगर हम ऐसा व्यवहार देखें, ऐसी दृष्टि रखें, तो हमारी सृष्टि के वारे न्यारे होंगे। हमारी जो सृष्टि होगी वो खाली ज्ञानियों की भांति होगी, और ज्ञानी ही ज्ञानी जान सकेगा। फिर बाहर वाले संसार ही नहीं जान सकते हमारी सृष्टि को। तभी तो कहते हैं ज्ञानी दिन में सोता है, रात को अकेले जागता है, और संसारी दिन को जागते हैं, रात को सोते हैं, क्योंकि दोनों का मेल ही नहीं है। दोनों क्या उलट क्रिया है ही नहीं मेल दोनों का बिल्कुल भी। ना ज्ञानी को उनकी सृष्टि पसंद है, ना अज्ञानियों को ज्ञानी की सृष्टि पसंद है। दोनों के भावों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहता है, उसको लोक कल्याण की तरफ कोई इच्छा ही नहीं है, वो बाहर देखता ही नहीं है, उसको मान अपमान का डर ही नहीं है। डर तो तभी होगा ना जब हमें किसी से इच्छा हो, तभी भय आता है ना कि वहां से अगर मैं उनका कहना नहीं मानूंगा तो वहां से मेरी ये वाली पूर्ति नहीं होगी। वहां पे स्वार्थ होता है। ज्ञानी को तो किसी से स्वार्थ की भावना ही नहीं है। स्वार्थ तभी होगा जब कोई लेन देन की प्रक्रिया होगी बीच में, तो वो तो अपने स्वरूप की मस्ती में रहता है, और उसको होता है कि जो मेरी मस्ती को समझ सकता है बस वही आ जाए मेरे पास, वही काफ़ी है। अब यही कहते हैं कि उसी के आश्रय से वो जो साक्षी है अपना,
उसी में ही वो लीन होते हैं। जैसे तरंग जहाँ से निकली उसी में ही लीन होते हैं। देखो ये जब अपना पुरुषार्थ करने के बाद जब ये अवस्था आती है तो फिर पता लगता है अरे भाई मैं तो वही हूँ, अंदर भी बाहर भी मैं तो वही हूँ, आया भी वहीं से था, उत्पत्ति भी वहीं पे, स्थिति भी वहीं पे, लय भी वहीं पर, कोई दूसरा है ही नहीं। अतः हम कर्म को और कर्म के कर्ता को फिर क्या माने? अपने आप ये फैक्ट्री चल रही है, अपने आप ये कर्म हो रहा है, अपने आप क्रिया हो रही है, अपने आप व्यवहार हो रहा है, तो व्यवहारिक सत्ता को देखने वाले बन जाएं। ये नहीं कि हम कर्म बंद करके बैठ जाएंगे। अगर मानो हम बाहर से लेन देन बंद भी करते हैं, इसका कर्म कैसे बंद करेंगे? इसका कर्म तो फिर भी करवाना पड़ेगा ना, इसको नेति धोती इसको तो फिर भी करवाना पड़ेगा ना। तो देखो ये कर्म बंद नहीं करना, हमें कर्म को देखना है, कर्म को अकर्म बनाना है। जब कर्म अकर्म बन जाएगा तब उसका कोई फल नहीं है, तब उसका कोई फल नहीं मिलता हमें। जैसे लोहा चुंबक के संग से चंचल हो जाता है, अब ऐसे ही वो साक्षी रूपी चुंबक, ये शरीर रूपी लोहा, उसके संग से ये सारा कर्म कर रहा है। उसी प्रकार आत्मा को चेतनता पाकर शरीर चेतन है, अन्यथा शरीर जड़ रूप गूंगा मूक की भांति स्थिर एक स्थान पर स्थित है, कुछ भी नहीं कर सकता। मुर्दे को देखो बर्फ पे सुला देती हैं गर्मियों में, ऐसे कुछ जिंदा व्यक्ति लेट सकता है? नहीं लेट सकता। चारों तरफ उसके वो डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं भी इसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। अपने ऊपर कोई एक मक्खी बैठे कैसे हाथ अपने आप कर्म करता है, कर्म इंद्री कैसे आगे आ जाती है? फिर उसकी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो जड़ पड़ा है, पाषाण की तरह, पत्थर की तरह, क्योंकि त्रिपुटी टूट गई उसके अंदर से। अब यही अगर हम समझते जाएं, हम मृत्यु को याद रखें। सबसे पहली बात, हम जब जाते हैं कहीं भोग पे या किधर भी तो हाय बेचारा गया, वो बेचारा लगता है। इधर ये बेचारा हमें लगे कि हम इस शव को ढो रहे हैं, इस शव को उठा के लेके जा रहे हैं। अब किधर किधर घूमते हैं इस शव को, लगता है ये शव है। उस टाइम क्या लगता है? मैं लगता है ना। बुद्धि में ये दृढ़ हो जाए कि ये शव है, इस शव को बाद में 4 लोग उठाएंगे। आजकल तो वो भी नहीं उठाते, वो गाड़ी आ जाती है। अब मैं इस शव को उठा के चल रहा हूँ, मैं वो साक्षी। अब एक बार ऐसी फीलिंग करें, अनुभूति करें, फिर देखो वो अनुभूति इतना बड़ा तबूत, अच्छा वो छोटी जी जाती होती है, वो अंदर वो छोटी सी लगती है, खुद को अनुभव होता है वो अपना। करो अनुभूति, ये सुबह बैठो ध्यान में करो उसकी अनुभूति। अब अनुभूति करने का विषय है, ये साकार दिखाने का विषय नहीं है। हम देख ही नहीं सकते इस आकार को, कोई रंग रूप आकार वाला हो तभी तो दिखाएं। और ऐसे हमारे संतों के पास कोई गोली भी नहीं है कि हमें वो टेबलेट खिला देंगे भी अब तेरे को उसके साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। गोली है तो एक पुरुषार्थ की और विचार की। जब तक हम पुरुषार्थ और विचार नहीं करते तब तक हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। भले हमारे पास है, कहीं से लाना नहीं है हमें, कहीं से लाके हमारे गुरुदेव ने हमारे अंदर नहीं डाला, खाली हमें वो विचार करवाया, हमारी समझ जो थी उसको थोड़ा खोला है। हम जो बाहर देख रहे थे वो बाहर से दृष्टि को बंद करवा के अंदर की तरफ लौटाई है, क्योंकि वो सामान हमारे पास अंदर है, इस चमड़े के अंदर है। अब चमड़े से भी दृष्टि हटाई है, इस चमड़े से भी दृष्टि हटेगी तभी उसकी अनुभूति होगी। नहीं तो मैं परिवार वाला, मैं नानी, मैं दादी, हाँ मैं माँ, मैं पत्नी,
कैसे ये चल रहा था हमारा, आकार के साथ आकार का व्यवहार कैसे चल रहा था। कभी हमने स्टॉपेज ही नहीं लगाया या जरूरत नहीं समझी। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा कि मैंने ये स्टॉपेज क्यों नहीं लगाया। खाली यहाँ तक आके सुन लिया, अच्छा है, कानों का विषय है, रस आ रहा है, तो घर में जाकर उसकी अनुभूति तो की नहीं। जब तक हम अनुभूति नहीं करते ना उस महावाक्यों की, तब तक वो हमारे सामने नहीं आता। देखो, जिसको बहुत जिज्ञासा होती है ना, उसके लिए बहुत सरल है, खाली भाविता बदलने और क्या करना है। जिसको जिज्ञासा होती है उसके लिए बहुत सरल है, और जिसको जिज्ञासा नहीं होती ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए। क्योंकि भावों को बदलना अपनी जिज्ञासा के अनुसार नहीं कर पाएंगे ना। मेरा क्वेश्चन तो बने, जब तक मेरा ये प्रश्न ही नहीं बनता तब तक मेरे को उसका आंसर भी नहीं समझ आएगा। भले गुरुदेव मेरे को आंसर देते रहे, वो तब इन सब का आंसर होगा, मेरा नहीं होगा। जब मेरा आंसर हुआ, मेरे को जिज्ञासा हुई, जिज्ञासु के लिए ये मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए बहुत सरल है। फिजिकली कुछ भी नहीं करना हमें, खाली भावों को बदलना है। जो ये आकार वाले भाव बना के बैठे हुए हैं ना, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं हमारे अंदर। संस्कारों को ज्ञान की तिली लगा दो। वो जैसे कपास की कितनी गाड़ियां आ रही थी, वो एक राजा की बेटी बीमार पड़ी थी, अब कैसे जाग गई, अच्छा सुहा हो गया, उठ के बैठ गई ना, वो फिर सारा जल गया, वो भूत चढ़ गया था। इतनी कपास का करेंगे क्या, इतनी कॉटन का करेंगे क्या। अब हमारे अंदर भी ये भूत चढ़ा पड़ा है, अंदर एक भूत घुसा पड़ा है हमारे अंदर भी। जी, ये परिवार अगर मैं ना होंगी तो ये होगा कैसे, ये काम होगा कैसे, ये कार्य होगा कैसे। किसी के बिना कोई कार्य रुका, सभी ने किसी की प्रशंसा की, राजा राम को नहीं छोड़ा, तो हम कौन से खेत की मूली हैं। कृष्ण जी की लाइफ देखो, कितने दुख हैं उनकी लाइफ में, हमारे पास इतने दुख नहीं है, पर उनके साथ उनकी समझ थी, समझ था, वो ज्ञान था। अब राम जी को बचपन से ही वैराग्य था। चलो मानो में बचपन से वैराग्य नहीं आया, हमें कारण वैराग्य हो जाता था, सामने से कोई कुछ बोलता था तो वैराग्य हो जाता था, पर अब तो समझ है कि वो तो उनकी चप्पू लप्पू थी सारी। अब चप्पू लप्पू पूरी हुई, फिर से वही दुत्कार, फिर कब तक चलेगी ये लाइफ ऐसे, कब तक हम यही सिलसिला चलाते रहेंगे, जन्मों जन्मों से चलाते आए हैं। अब स्टॉपेज लग जाए, क्योंकि अब हमारे पास सारा कुछ अनुकूल है, हमारे अनुकूल है। क्योंकि हम जिज्ञासु इस विचार की क्लास में सभी तभी आ सकते हैं, इस विचार की क्लास में यहाँ पे कोई कहानियाँ नहीं होती है ना, कोई भजन कीर्तन नहीं है, खाली विचार है। विचार भी अपने आप के स्वरूप का, कि मैं कौन हूँ, क्यों मैंने जन्म लिया, किस लिए मैं इस क्लास में आकर बैठी हुई हूँ। तभी तो आप आके बैठे हो, वो तड़प आपको लाती है टाइम पे। वो जैसे कहते हैं ना, डोज मिलनी जरूरी होती है, वही डोज आपको यहीं आँख खींच के लाती है। शरीर वाली डोज तो ले ली, नहीं तो क्या घर में बैठे हम माड़े थे, क्यों पहुँचे हम यहाँ पर, इतनी गर्मी में क्यों आते हैं हम यहाँ पे, या ठंडी में क्यों आते हैं यहाँ पे। कुछ लगता है ना, वो शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, वो तृप्ति मिलती है। अब वही तृप्ति के लिए कहते हैं कि यही अगर हम जान लें कि वो मेरा अपना स्वरूप है, उसको जान लूँगी तभी मैं शांत हो पाऊँगी, नहीं तो नहीं हो पाती। अगर शरीर पे आती हूँ तो देखो सारा आकार का व्यवहार सच्चा लगता है, ये आकार भी सच्चा लगता है। एक बार शरीर से दृष्टि हटा देती हूँ, सारा मिथ्या लगता है कि नहीं लगता, उसी पल। ये ज्ञान उदाहरण नहीं है। जैसे हम भक्ति मार्ग में व्रत रखते हैं, 16 सोमवार दे बाद में कूदा फल मिल से, 16 सोमवार करण दे बाद फल मिल से। पर ये जिस अवस्था में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं पे एक थोड़ा विचार ले लें कि यार मैं तो ये देह तो हूँ नहीं,
ये मैं देह तो हूँ नहीं। अब मैं देह नहीं हूँ तो ये सारा कैसे शब्द आ रहा है मेरे पास, इसका मतलब ये इसका ही है, मेरा नहीं है। तो फिर यहीं पे देखो खाली विचार करने की जरूरत है, वहीं पे सुख, वहीं पे आनंद, वहीं पे वो तृप्ति, वहीं पे वो शांति, उसी पल साथ के साथ। ये नहीं कि 16 सोमवार के बाद मेरे को फल मिलेगा। ज्ञान ऐसा है, साथ के साथ हमें नगद है, ये नगद माल देता है हमें, उधारा नहीं देता। तो बेनिफिट इसी में है। पर हम पड़े कहाँ थे? कर्म करने में, क्रिया करने में, व्यवहार करने में, कर करके उसको पाना है। कर करके वो मिल गया, बताओ मिला वो? चाहे जितने मर्जी हमने शिव जी के ऊपर जल के लोटे चढ़ा दिए, वो शांति तृप्ति मिली, घर है वैसे का वैसे ही, सारा वैसे राग द्वेष बाहर सारा वही खड़ा है संसार में। जितनी देर मैंने वही मंदिर में पल गुजारे उतनी देर मन शांत रहा, क्योंकि वो भी बुद्धि में दृढ़ किया गया है। हमारे संस्कार बचपन से माँ बाप ने, मंदिर में झूठ नहीं बोलते, मंदिर में शोर नहीं मचाते, मंदिर में शांत रहते हैं, कुछ मांगना है तो मांग ले। वो संस्कार कैसे दिए गए, है ना? कुछ मांगना है तो यही मांग ले, बस यहीं पे है, और घर जाके नहीं मिलेंगे तेरे को वो। अब देखो, अगर वही क्रिया शुरू से बचपन से ही हमारी सुधारी जाए तो हमें इतना पुरुषार्थ ना करना पड़े, क्योंकि इस जन्म के संस्कार भी तो इतने सारे हो गए हैं। आगे हम, चलो वो जो बीत गई सो बीत गई, हम आगे के लिए तो ध्यान रख सकते हैं। आगे जो बच्चे आए उनके लिए ध्यान रखें कि उनके अंदर ऐसे संस्कार ना जाने दें, उनको ऐसा बाहर वाला ना दिखाएं शुरू से। अरे तू ही ब्रह्म है, तू ही साक्षी है, वो तेरे को मंदिर में नहीं मिलेगा, तो यहीं बैठ मान, अभी तेरे को उसका असर दिखाती हूँ। पूरी दृढ़ता के साथ अगर हम बच्चे को वहीं से हटाते हैं ना तो हटेगा। वही लकीर के फकीर नहीं चलते आएंगे, नहीं तो अंत में तो आना तो हमें इसी ज्ञान में ही है। इसी ज्ञान का ही सहारा लेके हम पार हो सकते हैं। उस वाले ज्ञान का हो पाएंगे पार? उस ज्ञान को लेकर हम बाहर जा सकेंगे? नहीं, वो जलन तपन तो वहीं पे, राग द्वेष वहीं पे रहेगा ही रहेगा। अब ऐसी वो कर्म हमारे बढ़ेंगे, वो पाप और पुण्य कर्म वो हमारे बढ़ते जाएंगे, जबकि हमने कर्मों को तो खत्म करना है। चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, भोगने के लिए आकार चाहिए, दोनों के भोगने के लिए आकार चाहिए। अब इसलिए वो कहते हैं ये शरीर जड़ है, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, एक स्थान पे स्थित है। जब प्राण का शरीर से वियोग हो जाता है उस समय शरीर की क्या अवस्था होती है? क्या होती है? बॉडी बोल देते हैं, है ना? बॉडी बोलते हैं ना उस टाइम। यदि शरीर कुछ होता तो उस समय भी कोई चेतनता प्रकट होती, पर था उस टाइम तो बॉडी हो गई भी। इसका अब अंतकाल कब करवाना है, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसका मतलब इसका कोई वजूद नहीं है। फिर हम क्यों दे रहे हैं? हमें क्यों नहीं बुद्धि में दृढ़ हो रहा कि ये शव है, मैं शव को उठा के घूम रही हूँ। अब शव के अंदर जो शिव बैठा है, मैं वही शिव तत्व हूँ, मैं वही हूँ। उस शिव को ही हमने लेना है, शव को नहीं लेना, ना इस शव को ना ये बाहर वाले शवों को, किसी भी शव को नहीं लेना। एक दृढ़ता बस यही। अब यही दृढ़ता ही मेरे को ये दुनिया दो नाव, ये दो नावों वाली दुनिया मेरे को पार करनी है। ये पार कैसे होगी? अपने पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ क्या है? विचार है, विचार है और तत्वज्ञ गुरु का सानिध्य है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से आज तक इसको पार नहीं कर सके। नहीं तो कर सकते थे ना, बुद्धिजीवी तो हैं हम, कर सकते थे, पर वो हम पार नहीं कर सके। इसलिए अपनी मारनी छोड़ दें, जैसे हमें हमारे गुरुदेव कहें वैसा ही हम उनके महावाक्यों पर ही चलें। तो देखो, एक बार अनुभूति करेंगे तो पता चलेगा ना।
भी हमें वो आनंद, जो जिस आनंद में वो रहते हैं, वो वाला आनंद मेरे को प्राप्त होता है कि नहीं होता। एक बार अनुभूति करेंगे फिर जाके हम छोड़ेंगे, क्योंकि हम पहले देखते हैं, टेस्ट करते हैं हर एक चीज़ का, है ना। थर्मामीटर हम अपनी बुद्धि को बना लेते हैं, हर एक चीज़ का, हर एक वस्तु का पहले टेस्टिंग करते हैं, फिर जाके उनका अनुसरण करते हैं। चलो वैसे सही, शंका होती है तो वैसे सही, वैसे करें तो सही ना, तब जाके अपना कल्याण होगा। नहीं तो वही जन्म कर्म जन्म कर्म जन्म कर्म हो रहा है, ये सिलसिला चलता ही रहेगा फिर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।